नमस्कार, स्वागत है आपका सर्वधर्म टीवी में। मैं हूं आपके साथ रिया और आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य शुक्ला जी। नमस्कार आचार्य जी। इस संसार में जब यहाँ इतना मोह माया बढ़ रही है और कलयुग धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, क्या बात, तो इस संसार में खुशहाल जिंदगी कैसे जिए? क्या बात है रिया जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आप लगता है पढ़ के आई हैं घर से प्रश्न के लिए। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बहुत अच्छा प्रश्न है। आज सनई सनई हमारा जो देश है, स्थिति है, काल है, परिस्थिति है, कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति से सराबोर होती जा रही है। और पाश्चात्य संस्कृति क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। पुनः जन्म, पुनः मरण, और चारों तरफ आप देखना अशांति। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने काम कर रहा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसे के पीछे भाग रहा है। टका धर्मम, ध्यान से सुनना, टका धर्मम टका कर्मम। टका मालूम क्या कहते हैं? पैसे को। आज क्या रह गया? धर्म कर्म सब कुछ किस लिए हो रहा है? टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम तपः। और यस्य गेहे टका नास्ति, जिसके पास टका नहीं है वो हाथ टका टक टकायते, टकटकी लगा के टका को ही देख, टका का मतलब पैसे को ही देखता रहता है। इसलिए लोभ और मोह जो बढ़ रहा है ना, मोह किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि पैसा नहीं है तो पैसे से मोह बढ़ेगा, लोभ भी बढ़ेगा, माया भी बढ़ेगी। तो ऐसे में संसार में रहने का क्या अर्थ है? ऐसे में संसार में कैसे रहा जाए? एक ही कार्य है। ऐसे में संसार को, अपने कार्य को, जो कार्य हम कर रहे हैं, केवल उस पर दृष्टिकोण रखा जाए। हमें जो करना, चारों तरफ बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ है, आपको सोना चाहिए, चारों तरफ गोबर पड़ा हुआ है या गंद पड़ी हुई, लेकिन सोने की अंगूठी वहां पर गोबर के ऊपर पड़ी हुई है, गोबर किसी गिर गई होगी, तो आप क्या करोगे? सोने की अंगूठी को उठा ले, गोबर तो नहीं उठाओगे ना। इसलिए किसी भी व्यक्ति के अवगुण क्या है वो आपको नहीं लेने हैं, आपको उससे गुण लेना है। किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार से सिखा रहा वो नहीं देखना है। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हमारी अपनी संस्कृति क्या कहती है? हमारी संस्कृति कहती है प्रातःकाल उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, प्रातःकाल उठ करके भगवत नाम लेना चाहिए, और प्रातःकाल उठ करके भगवती धरित्री के पैर छूने चाहिए, हथेलियां देखनी। ये धर्म है। और आज का धर्म क्या है? प्रातःकाल उठे न उठे पहले मोबाइल खोला और कॉल और वो देख करके और वो सब शुरू हो गया, और सब भगवान भगवान सब। और फिर रात्रि को क्या हुआ? वही मोबाइल देखते देखते, मोबाइल देखते या तो हेलो हाय हाय, और वो अपने लोगों से, प्रेमी प्रेमिका और वैसे बात करते हुए, तो वो संसार का जीवन जो है ना विच्छिन्न हो जाता है। रात को 1 बजे गुड नाइट हो और सुबह 10 बजे अगर गुड मॉर्निंग हो तो जीवन अपने आप खराब हो जाएगा। हमारी संस्कृति कहती है रात्रि को 10 बजे 11 बजे तक सो जाना चाहिए, प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले, अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 4:45 बजे उठ करके थोड़ा सा टहलना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि अच्छी बनेगी। लेकिन उस समय तुम मोबाइल में लगे होते हो तो ये बढ़ेगा ही, लोभ भी बढ़ेगा, अनाचार भी बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि जीवन को पैदा करने का जरिया बना लिया है तुमने जीवन को बना लिया है कि कितना धन मेरे पास आएगा। तुमने जीवन को बना लिया कैसे आएगा, तुमने जीवन को बना लिया है कि हम पैसा कैसे पैदा करें। हर चीज में पैसा ही पैसा चाहिए, और जब पैसा पैदा करने का तुमने जरिया बना लिया है तो तुम्हारा दिमाग टका में रहेगा। टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम तपा, यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। टकटकी लगा करके आप पैसे को ही देखते रहोगे, और तब तुम्हारे धर्म छूट जाएंगे, कर्म छूट जाएंगे, सभी खुद छूट जाएगा। तब तुम अपने आप में बड़ा सुखी महसूस कर रहे हो। अरे यार, मैं अभी बताओ टेलीफोन करूं, मिनिस्टर से बात करूं, बताओ किससे बात करूं, मेरे दोस्त बहुत हैं, मेरे यार बहुत हैं। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे ऊपर काम पड़ेगा, जब तुम्हारे ऊपर दशा आएगी खराब, तब तुम्हारे आगे पीछे चलने वाला कोई नहीं होगा। अभी आपने देखा ना कोरोना में, ये क्या है? हम कहते हमारे पास इतने बड़े डॉक्टर हैं और इतने बड़े डॉक्टर होने के साथ साथ हम इतना काम कर लेंगे, लेकिन
धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी पड़ी। करोड़ों रुपए मैंने देखा है, मेरे मित्र हैं, 100 नौकर उनके पास हैं, और वो क्या क्या खाते थे। लेकिन इस कोरोना काल ने उन्हें दिखा दिया कि मूंग की दाल और रोटी के अलावा तुम कुछ खा नहीं सकते हो। तुम्हारे पास 10 गाड़ियां हैं, तुम पैर नीचे नहीं उतार सकते हो। तुम्हारे पास 10 नौकर हैं, तुमको घर में नहीं रख सकते, तुम्हें अपने आप काम करना पड़ेगा उस घर में। शुक्ला जी, मेरा एक और सवाल है। आजकल तो सभी लोग यही दिनचर्या फॉलो करते हैं कि सुबह ही उठते फ़ोन चलाना, रात को सोने से पहले फ़ोन चलाना, और यूथ तो एकदम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। तो आने वाले समय में क्या हालात आप देख रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या होगा? धर्म के मार्ग पे कोई चलेगा या नहीं? नहीं नहीं नहीं, धर्म एव हतो हंति। धर्म तो रहेगा ही, धर्म नहीं जाता। जब ये नहीं थे तब भी धर्म था, जब कोई नहीं था तब भी धर्म नहीं समाप्त होता, व्यक्ति समाप्त होता चला जाए। और चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, जैसे पहले रात होती, फिर सुबह होती, फिर सुबह होती, फिर रात होती है, तो ये चक्र चल रहा है। पहले सुख होता है, जब तुम्हारे ऊपर दुख आए तो समझ लेना सुख तुम्हारे बाहर खड़ा हुआ है। सुख दुख जाएगा, सुख आएगा, अपयश जाएगा, यश आएगा, लोभ जाएगा, हानि जाएगी, और सत्य आएगा, असत्य जाएगा, सत्य। ये क्रम चलता रहता है। तो अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है, कलयुगे कल प्रथम चरण चल रहा है। अभी तो हालात और दिन पर दिन खराब ही होते चले जाएंगे। धन का महत्व बढ़ेगा, जन का महत्व बढ़ेगा, जीवन का महत्व बढ़ेगा। पानी समाप्त हो रहा है, जल समाप्त हो रहा है, वृक्ष समाप्त हो रहे हैं, और अंत में ये सब कुछ समाप्त होकर के खत्म हो जाएगा। फिर नई सृष्टि होगी, फिर नवांकुर होंगे, फिर चीजें होंगी, फिर वही धर्म होगा। क्योंकि धर्म समाप्त नहीं होता है, व्यक्ति समाप्त हो जाता है। वक्त वही रहता है, व्यक्ति समाप्त हो जाता है। इसलिए आज के जीवन में हमें कहीं न कहीं उस धर्म का पालन करते हुए, स्वधर्मम निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। हमारा धर्म क्या है? दूसरे की सहयोग करना। हमारा धर्म क्या है? दूसरे को दुखी को सुख देना। हमारा धर्म क्या है? भूखे को भोजन देना। हमारा धर्म क्या है? प्यासे को पानी देना। हमारा धर्म क्या है? मिलकर के रहना। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संवैमनांसि जानताम। हम सब मिलकर के रहें, हम सब एक साथ रहें। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। तो ये न तुम्हें दुख व्याप्त होगा, न लोभ रहेगी, न माया रहेगी। तब तो एक ही बात रह जाएगी, अब प्रभु कृपा है जी, अब प्रभु कृपा और करहु यही भांति। अरे सब तजी भजन करहु दिन राति। मंगल भवन अमंगल हारी, अरे द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उस पर ब्रह्म परमात्मा से कोई जीत नहीं पाया है। तुम्हें लौट के वहीं आना। आज तुम्हारे पास धन है, आज तुम्हारे पास गाड़ी है, आज मेरे पास आगे पीछे 10 गाड़ियां चलती थी जब मैं चैनल में था। आगे पीछे 10 गाड़ियां, 300-400 बच्चे होते थे। आज उसमें से कुछ बच्चे तो बढ़िया हैं, लेकिन बहुत से बच्चे टेलीफोन करते हैं, भैया शुक्ला जी अभी प्लीज़ थोड़ी देर बाद। और पहले वो कहते हैं शुक्ला जी प्लीज़ 2 मिनट टाइम दे दो। ये वक्त बदलता है, इसलिए अहंकार मत करो कि आज मेरे पास बहुत कुछ है। वो समय था, चला गया। आज भी लेकिन हम तब भी वैसे ही थे, निरहंकार। आज भी वैसे हैं, आज भी सबको प्रणाम करते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप भूखा ना रहे अतिथि न भूखा जाए। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे दर्शकों को आपने इतने अच्छे से बताया, उसके लिए शुक्रिया आचार्य जी। नमस्कार, आप देखते रहें सर्वधर्म टीवी।